राष्ट्र रक्षा भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये कहना था राष्ट्र संत एवं राम मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष संत गोविंद देव गिरी महाराज का। उन्होंने बूढ़ा पुष्कर स्थित एक रिजोर्ट में भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार भूतड़ा के 75वें जन्मदिन के पर्व पर प्रवचन देते हुए कहा कि राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, हमारे मंदिर बचेंगे तो हिंदुत्व बचेगा, इसलिए राष्ट्र प्रेम की भावना हर बातचीत में होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात हैं उसे देखकर भारतीय राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित सीखना चाहिए। उन्होंने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना की निंदा करते हुए दुख प्रकट किया। इसके अलावा उन्होंने घर परिवार के साथ साथ मानव समाज और सेवा करते हुए देश सेवा सबसे अच्छा मनुष्य का सबसे बड़ा ऋण चुकाने का कार्य है, ऐसा बताया। उन्होंने बताया कि जिन जिन से उन्होंने सहायता ली है उनका ऋण समय पर सेवा करके उतारेंगे। प्रयास समाज सेवा करने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, अजमेर जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, भाजपा नेता राजेंद्र महावर, ओम प्रकाश पाराशर, हल्दर पाराशर, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत अरुण पाराशर, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, भाजपा के महामंत्री अरुण वैष्णव, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर समेत कई कार्यकर्ताओं ने गोविंद देव गिरी महाराज के पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। वही समाज सेवी राजकुमार भूतड़ा का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। देवता भी इस देह को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। ये केवल स्तुति के रूप में नहीं कहा गया, वास्तविकता यह है कि एक मानव जीवन को छोड़कर के अन्य जितनी भी योनियां हैं वे भोग योनियां हैं। कर्म योनि तो केवल मनुष्य का जीवन है। इसका अर्थ सादी भाषा में समझाता हूं। कोई स्वर्ग में चला भी गया पुण्य के बल पर, तो वहां पर वह अपने मानव जन्म में किए हुए पुण्यों के फलों का सुखोपभोग ले सकता है, लेकिन नया पुण्य वहां पर प्राप्त नहीं कर सकता, नया कर्म वहां पर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे सारे पुण्यों का व्यय करने का स्थान वो है, लेकिन नया पुण्य कमाने का स्थान तो केवल मनुष्य का जन्म है। मानव जन्म ही वह सर्वश्रेष्ठ अवसर है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा मनुष्य का जन्म सर्वोच्च अवसर और भगवान की प्रसादी। अब इस मानव जीवन को हम कैसे देखेंगे यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। यह मानव जीवन का अमूल्य उपहार हमें परमात्मा के द्वारा प्रसाद के रूप में दिया गया, वो अमूल्य है, तो उसका अमूल्य हो नहीं सकता। और उसके एक एक पहलू में कितनी विशेषताएं हैं, ये कभी आपको देखना हो तो डॉक्टर एलेक्सिस कैरल का मैन द अननोन जरा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक मनुष्य के देह में कितना कितना अद्भुत वैभव भरा हुआ है। मनुष्य का जीवन हम सब लोगों ने प्राप्त कर लिया। वैसे ही भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य के जीवन में अत्यंत दुर्लभ तीन बातें, मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, मोक्ष की या भगवान के भक्ति की इच्छा हो, और किसी महात्मा का वरदहस्त प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य का यह जीवन बड़े भाग मानुष तनु पावा।